HSN.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में हरियाणा में हुई 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों की जनसभा को देखते हुए सत्ता परिवर्तन साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जहां पहली बार बुलंदियों पर दिखाई दिया, वहीं कांग्रेस की रैली में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में जनसैलाब देखने को मिला। तो वहीं गुरुग्राम में हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसभा में स्टेज पर भीड़ ज्यादा और ग्राउंड पर भीड़ कम नजर आई। इन जनसभाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की जनता अब सत्ता में बदलाव चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के मंच पर सिर्फ घोषणाएं ही नजर आई। प्रदेश में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार को बंद बस्ते में रखकर टांग दिया गया और प्रशंसा के गुणों का बखान किया गया। घोषणाओं से इंसान का पेट नहीं भरता, घोषणाओं से युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, घोषणाओं से कानून व्यवस्था नहीं बदलती, जिसे प्रदेश की जनता ने सरकार की नीतियों को नकार दूसरी पार्टियों को समर्थन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सभा में जितनी भीड़ थी, उससे कई गुना अधिक संख्या में समर्थकों को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश अग्रवाल कुरुक्षेत्र ले गए, जिन्होंने भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। ये कोई चुनाव नहीं है, कोई वोटों के लिए नहीं कहने आए हम तो अपनी बात, आपकी बात सुनने आए हैं और अपनी बात कहने आए हैं। और आज क्या कहां प्रदेश जा रहा है, ये हम आपसे बताने के लिए आए हैं। क्योंकि जो हरियाणा में सरकार बनी है बीजेपी और जेजेपी की, जो लोगों के समक्ष तो जो वायदे किए थे उनको आना चाहिए कि भाई हमने ये वायदा किया था, ये पूरा कर दिया। ये सरकार तो फेल है भाई। इस वास्ते हम विपक्ष आपके समक्ष आए हैं, जो हम वायदा करेंगे वो पूरा करेंगे और जो इन्होंने कहा इनको खोलेंगे। खास तौर पे क्या है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अरे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, बाहर हड़ताल में बैठे रहते हैं। और भाई कोई विकास का पैसा लेने जाओ तो खजाना खाली, कर्जा बढ़ा रहे। बहन बेटियां तो दूर, हमारे जो नौजवान हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। कभी शराब का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी बिजली की मीटर का घोटाला, कभी दवाई का घोटाला, कभी पेपर लीक का घोटाला, कभी नौकरियों का घोटाला, कभी यमुना की माइनिंग का घोटाला, कभी डाडम की माइनिंग का घोटाला। घोटाले घोटाले है, लेकिन एक भी घोटाले में किसी बड़ी मछली की नहीं पकड़ी हुई है। ये देखो, जब तो ये प्रदेश जो है कर्जे में डूब गया है। हमारे समय में कभी बिजली नहीं गई, बिजली कहां गई भाई? वो 4 थर्मल प्लांट लगाए हमने। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी उस दिन हरियाणा के पास जरूरत से ज्यादा बिजली थी। आज ये देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हिस्से की बिजली बेच दी। आज खेल खिलाड़ी परेशान, इस सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब परेशान हैं। किसान पर मुकदमा नहीं चलेगा। बुढ़ापा पेंशन का हमने कहा था उस टाइम कि भाई 5100 रुपए हम करेंगे, वो तो कई साल हो गए। अब का सरकार आई तो कितनी करेंगे? 6000 रुपए से शुरू करेंगे। आज आपकी ये भीड़ देखकर ये अब रुकने वाली नहीं है। यहाँ की आवाज उठी हुई पूरे हरियाणा में जाएगी, राजनीति के रंग लेके आएगी। तो मान सम्मान दिया है, जो हमारा हौसला बढ़ाया है, हम सवाया करके देंगे। लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, मौजूदा नेता के साथ रहेंगे। और भाई हम संघर्ष शुरू कर रहे हैं, हमारे संघर्ष का साथ दोगे? हाथ खड़े करके बता दे दोगे तो भाई कोई रोकने वाला नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की रैली नहीं थी, एक तो आपको बता दूं मैं भाई साहब, ये तो हुड्डा साहब फतेहाबाद की जनता से रूबरू होने गए थे, उनसे मिलने गए थे। वो अलग बात है कि रैली का रूप धारण हो गया। हुड्डा साहब का इतना प्रभाव है हरियाणा में, हरियाणा की जनता उन्हें इतना चाहती है कि उनसे मिलने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ गए। जनता से रूबरू होने में अगर ये हाल है तो आप सोचिए, अगर कभी हुड्डा साहब ने रैली की तो उसमें इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि हरियाणा में कोई भी ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। रैली तो ये केजरीवाल जी ने की थी, रैली तो खट्टर साहब ने की थी, क्योंकि आज हरियाणा की जो समस्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसको देखते हुए हरियाणा में हुड्डा की सरकार बननी लगभग तय हो गई है। हरियाणा में हुड्डा साहब का प्रभाव था, है
और रहेगा। ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ का आना इस चीज को साबित करता है कि हरियाणा की जनता अपने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को कल भी चाहती थी, आज भी चाहती है और आगे भी चाहेगी, और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आप गुड़गांव की रैली देख लीजिए, जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। रैली थोड़ी थी, तमाशा था। मंच पर लोग ज्यादा थे और ग्राउंड में कम थे। तो ये तो जनता को गुमराह करने की साजिश है। जैसे खट्टर साहब ने घोषणाएं की, अब ये घोषणाएं मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब, आपने जो घोषणाएं अतीत में की थी, क्या एक भी पूरी हुई है? आगे दौड़ पीछे छोड़ का इनका फार्मूला है कि अतीत में कुछ करना नहीं और वर्तमान में मीठी मीठी बातें बोलकर, घोषणा कर कर जनता को गुमराह करने वाली बात है। हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। आज हरियाणा का नंबर कोई है ही नहीं, कोई गांठता नहीं हरियाणा को। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हुड्डा साहब के राज में लाइन ऑर्डर मेंटेन हो गया था, बेरोजगारी खत्म हो गई थी, महंगाई ना के बराबर रह गई थी, हर चीज में सुख और शांति थी। और उसको ये चीज साबित करती है कि देख लीजिए, इतनी ज्यादा भीड़ का आना इस बात को साबित करता है कि आने वाले समय में हुड्डा साहब के ही नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज हरियाणा में बिजली की समस्या, पानी की समस्या बहुत बुरी तरह फैली हुई है। गर्मी देख रहे हैं आप, इतनी बुरी गर्मी के अंदर बिजली का कट हरियाणा की जनता सहन नहीं कर पा रही। जबकि हुड्डा साहब के कार्यकाल में 4 बिजली के प्लांट लगाए थे, उनमें से 3 प्लांट तो खराब पड़े हैं, उनकी रिपेयर तक की सरकार कर नहीं पा रही। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे प्रदेश में बिजली है नहीं और हरियाणा की सरकार गुजरात में बिजली भेज रही है। इससे बड़ा जनता के साथ धोखा और क्या होगा। आने वाले समय में हरियाणा की जनता हुड्डा साहब को ही सीएम के रूप में देखना चाहती है और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हजारों की संख्या में आज यहां मौजूद सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि मां के समान होती है। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे हरियाणा के स्कूलों का बुरा हाल है। हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 400 बच्चों का बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ। बड़े बड़े हमारे दिल्ली के अब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। एक मौका दे दो, हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल बदल के दिखा दूंगा मैं। 7 साल से खट्टर साहब की सरकार है। खट्टर साहब ने कितनी नौकरियां दी आप लोगों को? मैंने दिल्ली में पिछले 12 लाख बच्चों को नौकरी दी और मैं हवा में नहीं बात कर रहा, वेबसाइट पे पूरा डेटा पड़ा है। ये कभी आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी पार्टी के लिए बेरोजगार गुंडों की जरूरत है। ये लोग, खट्टर साहब आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते, सरकार क्या चलाओगे? एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, वो सरकार क्या चलाएगा? हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये आर्मी की भर्तियां क्यों नहीं खोल रहे? खट्टर साहब तो नहीं करेंगे फ्री बिजली। कितने भ्रष्टाचारी हैं, आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो। आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। नगर निगम का चुनाव आने वाला है। इस नगर निगम के चुनाव में आप अपनी ताकत दिखा दो, जैसे पंजाब के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी, जैसे दिल्ली के लोगों ने ताकत दिखाई थी। इन सारी पार्टियों को उखाड़ फेंको, एक मौका दो, नगर निगम को भी साफ करेंगे झाड़ू से, सारा भ्रष्टाचार दूर करेंगे और उसके बाद 2024 में हरियाणा को भी पूरे को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। कह रहे खट्टर साहब को हटा के दूसरा सीएम ला रहे हैं। क्यों? खट्टर साहब भ्रष्टाचारी हैं क्या? खट्टर साहब काम नहीं करते क्या? हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। भारत माता की।
हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी की ये पहली रैली थी और आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा हरियाणा का जन सैलाब उनसे मिलने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि पे पहुंच गया। हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली में अभी तक 3 बार इलेक्शन हुए और तीनों में अरविंद केजरीवाल जी ने भारी बहुमत के साथ विजय हासिल की। उसका श्रेय सिर्फ उनकी साफ सुथरी राजनीति को जाता है। वे आम जनता के लिए कार्य करते हैं और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के कार्यों को देखकर पंजाब की जनता ने उन्हें चुना, उसी प्रकार से हरियाणा की जनता भी अब वही तूफान के लाना चाहती है। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में विजय हासिल की, पंजाब में हासिल की और अब हरियाणा की बारी है कि हरियाणा की जनता भी इलेक्शनों का इंतजार कर रही है और जैसे ही इलेक्शन आएंगे और भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं पे अपना बहुमत साबित करेगी। कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर जनता ने बीजेपी का रुख किया था, परंतु बीजेपी तो कांग्रेस से 2 कदम आगे निकली। उन्होंने जनता को इतना परेशान कर दिया कि वे आम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अभी असमर्थ है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी जो है वह आम जनता के लिए कार्य करती है, इसीलिए जनता ने उन्हें पसंद किया है। पंजाब की जनता ने भी दिल्ली का मॉडल देख के उन्हें पसंद किया और दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा आता है। दोनों ही तरफ लोग जाते हैं और उन दोनों लोगों ने ये देखा है कि किस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने इतने अच्छे कार्य किए। प्रभावित होकर लोग हरियाणा की जनता जो है वह आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। एक दूसरे हमारे नेता हैं। आज रैलियों का दिन है। एक रैली हमारे एक नेता ने कुरुक्षेत्र में की है, आपकी इस रैली से भी छोटी थी। प्रगति रैली है। इस रैली में इतना उत्साह और इतनी बड़ी संख्या में, इतने जोश से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम का नाम आज न केवल अपने प्रदेश में, न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में एक आइकॉनिक सिटी गुरुग्राम इस नाते से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। ये 30-32 साल पहले की बात आपको बताता हूं और इस 32 साल में धीरे धीरे देखते 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 आज गुरुग्राम का एक स्थान बन गया है। जैसे मुंबई को, जैसे बेंगलोर को हम एक सपने का एक शहर देखते हैं, सिटी देखते हैं, वैसे ही लोगों के सपने का शहर ये गुरुग्राम बन गया है। हरियाणा का ये प्रवेश द्वार है। दिल्ली से प्रवेश करते हैं तो गुरुग्राम प्रवेश द्वार होने के नाते सारी दुनिया को प्रभावित करता है कि बरसात के दिनों में कहीं कहीं थोड़ा पानी भरता है। हमको पूरा ध्यान है कि ये समस्या को हल करने के लिए हम दिन रात लगे हैं और पिछले 4-5 साल में कितने ही अंडरपास बनाए, कितने ही पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज की हमने व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी घोषणाएं वो आज इस रैली में होने वाली हैं, इस रैली में होने वाली है। 5 लाख टेबलेट, एक का खर्चा लगभग 15,000 रुपया पड़ता है, तो ऐसे 5 लाख टेबलेट लगभग 750 करोड़ रुपया खर्च करके और ये हमने बांट दिए हैं। मिलाने के लिए ये हमारे राकेश दौलताबाद जी ने काम दिया है। इसके ऊपर 75 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वो 75 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिया है। चंदू में जो लगने वाला है इसको भी मंजूर किया है और जीएमडी इस काम को करेगा। 235 करोड़ रुपए का ये खर्चा आएगा, कामों में से वो ठीक हो जाएगी। सीवरेज सिस्टम का काम जीएमडी करेगा, बहुत बड़ा काम है। इस काम में भी 965 करोड़ रुपया खर्च होगा। कुल मिलाकर जीएमडी का सबसे बड़ी घोषणा यही है, 1275 करोड़ रुपया जीएमडी के माध्यम से इन नए सेक्टर्स में लगाया जाएगा। वाटर वर्क्स के संबंधित जितने भी काम है उनको किया जाएगा। ये भी 164 करोड़ रुपया इसके लिए भी, पटौदी के लिए ये मंजूर किया जाता है। तो ये पीडब्ल्यूडी के सब काम 458 करोड़ रुपए के ये सारे हमने मंजूर किए हैं। हमारे हस्तक्षेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।